आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के मॉडल सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था। और पिछले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ऊपर में आपका एक क्वेश्चन है और नीचे में आपका एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका अथवा लिखा हुआ है। अथवा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको ये जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए। मतलब दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है, इतना समझ रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए अभी हम लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं दोनों क्वेश्चन को। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। जैसे मॉडल सेट 1 में भी हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो उसको भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था और वहाँ पर मैंने आपको चिन्ह का जो प्रॉपर्टी होता है उस चीज़ को भी बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको चिन्ह वाला फंडा नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा और आपको समझाऊंगा। और अगर आप चिन्ह वाला प्रॉपर्टी पूरे अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि सर हमें चिन्ह वाला जो कंसेप्ट है अच्छे तरीके से समझना है, या फिर जो मैंने आपको मॉडल सेट 1 जहां पर पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है सर, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। देखिए हमारे पास दर्पण कैसा है, एक अवतल दर्पण है और जो प्रतिबिंब हम लोग बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो सीधा। कैसा प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर, सीधा प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, जो बिंब का जो दर्पण से जो दूरी का जो रेंज होगा यानी जो परिसर होगा ये क्या होगा, इस चीज को आपको बताना है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब का प्रकृति किस टाइप से होगा ये चीज आपको बताना है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। मतलब अभी हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा। पहला बात देखिए, कभी भी प्रतिबिंब बनेगा जब मेरे पास बिंब होगा तो बिंब को हम लोग कहाँ पर रखेंगे। देखिए प्रतिबिंब हमें यहाँ पर कैसा चाहिए, तो सीधा प्रतिबिंब चाहिए। क्लियर है बात? तो अभी हमको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जो बिंब होगा यानी कि जो वस्तु होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग कहाँ पर रखें कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा। पहले तो यही आपको कंसेप्ट सीखना है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किस टाइप का प्रतिबिंब चाहिए, सीधा प्रतिबिंब चाहिए। तो अभी हमको जानना पड़ेगा कि हमें अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। मतलब अवतल दर्पण है ना हमारे पास, तो अवतल दर्पण में कि बिंब जो है, वस्तु जो है, उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को बताने से पहले यहाँ इसका जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ क्या, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाता हूँ, समझाता हूँ। आप ये सब चित्र को देखिए, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण का किरण आरेख है। क्या है? अवतल दर्पण का किरण आरेख। मैं आपको हर एक किरण आरेख को समझाऊंगा कि किरण आरेख किस प्रकार से बनता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो किरण आरेख बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर इमेज बन रहा है, तो यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर बन रहा है नीचे की ओर, मतलब उल्टा। यहाँ पर नीचे की ओर बन रहा मतलब उल्टा बन रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, मतलब ये भी उल्टा बन रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए इधर नीचे की ओर बन रहा है, मतलब ये भी आपका उल्टा ही बन रहा है। इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो देखिए इधर इधर आ रहा है, मतलब ये भी उल्टा ही बनेगा। और यहाँ पर ये जो होता है ना, बिंदु साइज का बनता है, लेकिन ये भी उल्टा ही बनता है। बात समझ में आया? ये भी क्या होता है, उल्टा ही बनता है। क्लियर है? दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? देखिए प्रतिबिंब जो होता है ना, जब हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है ना, सीधा,
तब वो आभासी होता है, तब वो क्या होता है, आभासी होता है। और इस स्थिति में ये जो F नंबर वाला स्थिति है, जब हम लोग बिंब को यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए बिंब का किस प्रकार से है, बिंब इस प्रकार से है और ये वाला हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब इसी प्रकार से बन रहा है। मतलब इसका भी ये जो तिरछे नहीं ऊपर की ओर है, इसका भी तिरछे ऊपर की ओर है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है। नहीं तो हर एक केस में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो बिंब है, बिंब यानी कि वस्तु को इस प्रकार से लिया गया है और जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है कुछ इस प्रकार से बना है। तो आप देख सकते हैं एक तीर ऊपर की ओर है, एक तीर नीचे की ओर है, तो जाहिर सी बात है उल्टा है। यहाँ पर भी उल्टा है, यहाँ पर भी उल्टा है, यहाँ पर भी उल्टा है, हर एक जगह पर उल्टा दिख रहा है। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, इस कंडीशन में आपको सीधा दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी तीर आपका ऊपर की ओर है और इसमें भी आपका तीर ऊपर की ओर है। और जब दोनों तीर ऊपर की ओर है, इसका मतलब क्या है कि इस केस में सीधा, इस केस में क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा होता है, ये पी, इस पी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, और ये एफ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी जो ये वस्तु है, यानी ये जो बिंब है, इस बिंब को हमने कहाँ पर रखा है, ये जो ध्रुव और फोकस के बीच, मतलब जब ध्रुव और फोकस के बीच जब हम लोग वस्तु को रखेंगे तभी हमें सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रखेंगे, P तथा F के बीच, P तथा F के बीच, बड़ा हाथ का F देना है, ठीक है, बड़ा हाथ का F, कैपिटल F, P तथा F के बीच, या फिर आप लिख सकते हैं F तथा P के बीच, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। P तथा F के बीच हमने अगर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए बिंब का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है। मतलब ये जो ध्रुव है इसके बीच और ये जो एफ फोकस है, इन दोनों के बीच अगर रखेंगे ना तभी हमें क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब समझिए आगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पारस, रेंज आपको बताना है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। मतलब समझिए किसी भी चीज का हम लोग जो भी मतलब नापते हैं, हम लोग हर चीज को ध्रुव से नापते हैं, मतलब यहां से नापेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक का जो यहां पर डिस्टेंस है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको पारस निकालने बोला है कि वस्तु की दर्पण से दूरी का पारस, ठीक है, मतलब ये जो वस्तु है इसका पारस निकालना है। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, अब एक चीज ध्यान से आप समझिए, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाला आपका, देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका ध्रुव है, ठीक है, और ये आपका मुख्य फोकस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब जो वस्तु होगा, जो बिंब होगा, इसके बीच में ही होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहां से यहां तक हमारा टोटल कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब ये हमारा हो गया F और ये हो गया हमारा P। अब इसके बीच में ही वस्तु होगा हमारा। तो वस्तु अगर इसके बीच में होता है तो जो वस्तु कहीं पर भी रखें, यहाँ रखें, तो क्या होगा, ये 15 से कम ही होगा। क्या होगा, 15 से कम ही होगा। क्या होगा, 15 से कम। मतलब जो डिस्टेंस, मतलब जो इसमें फोकस होगा वो क्या होगा, 15 से कम ही होगा। पारस कितना होगा, दूरी का पारस कितना होगा, 15 से कम ही होगा। अब 15 से कम होने का मतलब क्या है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक हमारा जो होगा ये क्या होगा, 0 से 15 के बीच में ही होगा। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी तरह से होगा। मतलब 15 से कम ही होगा। इसलिए इसके पारस को हमने क्या लिखा है, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच है। क्लियर है, मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं और ये 15 अगर इसको लेकर चलते हैं तो 0 से 15 के बीच में ही होगा। मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो 15 से कम होगा। क्लियर है, ठीक है। अब है आगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बिंब लिया है इसका तीर भी ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब भी क्या है, ऊपर की ओर है। इसका मतलब सीधा, इसका मतलब सीधा, ठीक है। देखिए एक ट्रिक होता है, एक होता है ट्रिक वाऊ आसी, यानी जब आपका वास्तविक होगा तो उल्टा होता है और आभासी होने से सीधा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर सीधा हो रहा है, तो सीधा होने से क्या होगा, आभासी भी होगा। तो इसीलिए इसका मतलब प्रकृति कैसा लिखा गया है, आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, बिंब आपका इतना बड़ा है और प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ना सर, ये बड़ा ही तो है, वही लिखा गया है कि बिंब से बड़ा। मतलब जो प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब का जो आकार है वह क्या है, बिंब से बड़ा है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बस आपको यही सब चीज लिखना था और कुछ नहीं लिखना है। लेकिन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर है। अब चलिए हम लोग जो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था अथवा देकर, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब ये जो किरण आरेख है ना, ये किरण आरेख जो 6 किरण आरेख है,
इसको भी मैं बहुत ही जल्द बताऊंगा और ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। मतलब जितना भी यहाँ पर आप किरण आरेख देख रहे हैं ना, हर एक किरण आरेख को मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से समझाऊंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। क्लियर है, समझ में आया? आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो अथवा देकर था। तो अथवा देकर हमारे पास जो क्वेश्चन था ये कुछ इस प्रकार से था। चिन्ह का जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें जानना है अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और मैंने आपको मॉडल सेट 1 में भी इसका जो चिन्ह का जो प्रॉपर्टी है उस चीज को मैंने बताया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। देखिए क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, देखिए कोई एक बिंब है और बिंब की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना बिंब की लंबाई, जो जो दिया है आप लिखिए नहीं कर करके, बिंब की लंबाई। बिंब की लंबाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। लंबाई की जगह पे हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बिंब इतना मीटर लंबा, इतना सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर है ना, बिंब क्या है 5 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब बिंब की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और जो बिंब की ऊंचाई या फिर जो बिंब की लंबाई होती है ना, इसे हम लोग h से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, h से। तो ये कितना है इसका मान, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम लोग चिन्ह को देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं। ये जो बिंब है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। यानी जो बिंब की जो दूरी है यह 20 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है? देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक करके वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कितना है सर, देखिए वक्रता त्रिज्या को r बोलते हैं और r का मान है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए और एक चीज हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी ये हमारा बिंब दूरी है, ठीक है। तो बिंब की दूरी यहाँ पर कितनी दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए लिख लेते हैं बिंब की दूरी। बिंब की दूरी कितनी है यहाँ पर, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी कितनी है यहाँ पर, बिंब की दूरी को हम लोग u बोलते हैं और यहाँ पर कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में u जो होता है, u हमारा माइनस होता है और ये वाला जो है ना, ये भी हमारा प्लस होता है और ये वाला भी हमारा क्या होता है, प्लस ही होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको चिन्ह का जो प्रॉपर्टी होता है इसका भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर हमें f की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, f निकाल लेते हैं। सबसे पहले f निकाल लेते हैं, f यानी कि फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग f बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है f बराबर होता है r/2। क्या होता है, r/2 और r का मान है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर बटे 2, 2 के 2, 15 दूनी 30, तो कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब जो फोकस दूरी आ गई यहाँ पर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर निकालना क्या क्या है। तो एक प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है और साइज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति बराबर क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर प्रश्न चिन्ह, ठीक है। और एक निकालना है प्रतिबिंब की साइज, ठीक है, साइज। और प्रतिबिंब का जो साइज होता है इसको हम लोग h' बोलते हैं। तो h' बराबर प्रश्न चिन्ह। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं कमेंट करके, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दर्पण सूत्र का यूज करते हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है सर, ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये होता है। जो जो मान आपको दिया गया है आप एक एक करके मान को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है h, r, u और f, यानी v का मान यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? और u का मान कितना है, -20 है। चलिए देखते हैं यहाँ पर v का मान कुछ नहीं है तो 1/v लिख लेते हैं प्लस 1/u। u का मान कितना है, -20 है तो -20 लिख लेते हैं बराबर 1/f। f का मान कितना है देख लीजिए आप, यहाँ पर f हमने निकाला कितना आया, 15 सेंटीमीटर। तो f के जगह पे क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, सेंटीमीटर का यूज बाद में कर लेंगे। क्लियर है? अब देखिए आगे
1/v का 1/v प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 1/20 बराबर 1/15। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये 1/v है तो 1/v रहने देते हैं हम लोग, बराबर 1/15 का 1/15, और ये माइनस 1/20 है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा प्लस 1/20 हो जाएगा। चलिए अब आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। अब आगे देखिए यहाँ से, अब आगे हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या है, 1/v का 1/v रहने देते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 15 का पढ़ा में 60 के बारे में, तो 15 चौके 60 है, और 20 का पढ़ा में 60 है, तो 20 तिये 60 है। तो इसको लिख सकते हैं 1/v बराबर, देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7/60 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखिए इसको पलट देते हैं ताकि हमको v का मान पता चल जाए। तो v ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, v बराबर 60/7। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग भागा दे सकते हैं, और जब इसको हम लोग भागा देंगे तो ये आएगा कुछ इस प्रकार से 8.57 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आएगा। आप भाग दे सकते हैं 7 और 60 को आप इस प्रकार से यहाँ पर भागा दे सकते हैं। कितना खाएगा आप देख लीजिए, 7×8 = 56 खाएगा। क्लियर है। अब 60 में 56, तो यहाँ पर बचेगा 4, खत्म कहानी। पॉइंट दे देंगे तो 0 आएगा, फिर 7×5 = 35, ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर कितना 5, फिर खत्म। पॉइंट दिया हुआ है, 0 खाएगा, मतलब 0 उतरेगा, तो 7×7 = 49, बचा 1। तो ये इस प्रकार से चलते जाएगा, लेकिन बस हमने इतना दूर तक ही लिखा, तो 8.57 सेंटीमीटर लिख दिया, कहानी खत्म। तो यहीं से हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ से मेरा प्रतिबिंब की स्थिति निकल जाएगा। कैसे लिखना है, खाली इस चीज को देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है। देखिए सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, देखिए बराबर देना है। ठीक है। यहाँ पर ये जो v का मान आया है, क्या आया है 8.57 आया है कि नहीं है, सेंटीमीटर है एक, और यहाँ पर एक दूर लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। प्रतिबिंब की स्थिति जब कभी भी आपको लिखना होगा तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे, v बराबर जो भी आएगा उसको लिख दीजिएगा और इतना सेंटीमीटर आप दूर कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, आप प्रतिबिंब की स्थिति को लिखेंगे। हमेशा प्रतिबिंब की स्थिति को आपको ऐसे ही लिखना है। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति तो यहाँ से निकल गया। अब हमें प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति और जो साइज ज्ञात करेंगे, तो पहले तो हमें यहाँ पर m निकालना पड़ेगा। जब तक हम लोग m नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग आगे का काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे का काम करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। जो आवर्धन m होता है ना, m का फॉर्मूला होता है -v/u बराबर h-h, ये होता है सर। ठीक है। तो आप चाहे तो पहले ये वाला ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो पहले इसी को निकाल लीजिए। माइनस का माइनस v का मान कितना है, तो v का मान इसको लिख सकते हैं ना 60/7, इसको लिख सकते हैं। तो v की जगह पे हमने लिख लिया 60/7। फिर से देखिए नीचे क्या है, u बटे में है, तो u का मान कितना है देख लीजिए एक बार आप। u का मान कितना है, कहाँ पर है u तो हमारे इधर होगा। u का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर है। तो u की जगह पे क्या बैठा देते हैं, -20। क्लियर है। अब यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 60/7। अब 20 के नीचे कुछ नहीं, तो एक मान सकती है, भागा है, भागा का उल्टा गुना होगा, एक ऊपर चल जाएगा, 20 नीचे आएगा। तो 20 × 20, 20 तिये 60, तो ये आया 3/7। कितना आ गया सर, 3/7। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह आया है कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। और जब प्लस चिन्ह होता है ना, जब m का मान क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब m का मान धनात्मक होगा ना, तब प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, आपका आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ से क्या हो जाएगी सर, क्या लिखेंगे कि m का मान धनात्मक है, m का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब क्या होगा, अतः प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है, आभासी एवं सीधा है। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए m का मान क्या आया, धनात्मक आया, इसलिए प्रतिबिंब क्या हो गया, आभासी हो गया और सीधा हो गया।
तो हमने यहाँ से दो चीज़ निकाल लिया, हमने दो चीज़ यहाँ से निकाल लिया। एक हमने यहाँ पर निकाल लिया प्रतिबिंब की स्थिति, जो यहाँ पर हमने निकाला प्रतिबिंब की स्थिति, एक काम मैंने यहाँ पर कर दिया, और एक काम हमने यहाँ पर क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति निकाल कर। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की साइज, और प्रतिबिंब की साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, एच डैश बोलते हैं। बस सिंपल सा यहाँ पर हमें क्या करना है, एच डैश निकाल देना है, और एच डैश निकाल देंगे तो हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और एच डैश निकलेगा इसी फॉर्मूला से। देखिए एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बटा यू बराबर एच डैश बटे एच होता है, एच डैश बटे एच, ये सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। और देखिए अभी मैंने निकाला माइनस भी बटा यू, तो माइनस भी बटा यू का मान कितना आया, 3/7 आया ना, तो इसके बदले 3/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एच डैश हमें निकालना है, तो एच डैश का एच डैश ही रहने देते हैं। और एच यहाँ पर देखिए एच का मान कुछ तो है, कुछ तो है एच का मान। एच का मान कितना है, एच का मान 5 है, तो एच की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो एच की जगह पे हमने क्या किया, 5 लिख दिया। अब देखिए आगे 7 गुना एच डैश, तो 7 एच डैश हो जाएगा बराबर 3×5 = 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एच डैश बराबर 15/7 ऐसे लिख सकते हैं। और 15/7 जब इस पर हम लोग भाग की क्रिया करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 2.14 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की जो साइज है, ठीक है, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब की साइज होगी यानी कि एच डैश का मान जो होगा यह कितना होगा, जो आया है बस उसको लिख देना है, 2.14 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर हमें जो जो चीज़ निकालने दिया गया था, जैसे कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात, जब आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति तो कुछ नहीं करना है, जो भी का मान आएगा उतना दूर लिख देना है, बस सिंपल सा फंडा ही करना है। एक काम हुआ यहाँ से। फिर आगे बात करें, जब आपको निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की साइज, प्रकृति का जब निकालना पड़ेगा तो एम निकालेंगे, तो एम का मान अगर प्लस आता है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी एवं सीधा हो जाएगी। और फिर एच डैश निकाल देंगे तो ये प्रतिबिंब की साइज हो जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।